हेलो स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रवाह में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो अनुवाद, इंग्लिश में अनुवाद करने के नियम हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव का गेटिव का तो देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो होता है डू और डज। देखो, डू का यूज कब होता है? जब कर्ता बहुवचन हो। और डज का प्रयोग कब होता है? जब कर्ता एक वचन हो। तो हम इसके रूल्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन से रूल्स इसमें फॉलो किए जाते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट में क्या होता है कि यदि वाक्य, बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूँ आपको, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो कर्तानुसार, मतलब कर्ता के अनुसार, जैसा कर्ता रहेगा, एक वचन रहेगा या बहुवचन, उसी के अनुसार, कर्तानुसार सबसे पहले डू या डज, फिर प्लस कर दे रहा हूं, कर्ता, फिर क्रिया, फिर क्रिया। देखो यहाँ पे क्या होगा, क्रिया में यस या यस नहीं लगता, केवल क्या रहेगा, क्रिया का प्रथम रूप ही लगता है। फिर क्रिया, फिर अदर वर्ड जो हैं, अन्य शब्द हैं, अन्य शब्द का प्रयोग होता है। फिर अन्य शब्द का प्रयोग होता है। ये तो हो गया हमारा रूल फर्स्ट कि यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो कर्ता अनुसार सबसे पहले डू या डज, जैसा करता रहेगा उसके आधार पे, फिर कर्ता, फिर क्रिया, फिर अन्य शब्द। क्रिया में यस या ईएस नहीं लगता, फिर अन्य शब्द का प्रयोग होता है। देखो, क्या का जो, देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि क्या वाट पहले लगा, अगर क्या वो सुन ले कि क्या है तो वाट लगा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लगाते हैं हमें, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्या मैं विद्यालय जाता हूँ। तो देखो मैं क्या है, देखो ही, सी, इट और ये सब एक वचन ही कर्ता में गिने जाते हैं। और आई, वी, यू, दे, ये सब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, मतलब बहुवचन कर्ता में आते हैं। तो देखो आई, वी, यू, दे मतलब बहुवचन माना जाता है हमें। तो यहाँ हो जाएगा, देखो सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन, तो बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं और एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, डू, वाट की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, डू आई गो टू मार्केट। क्वेश्चन मार्क, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लिखते समय, वो चाहे किसी भी टेंस का हो, उसके लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, इसे हमेशा लगाना चाहिए। नहीं, ये गलत हो सकता है सेंटेंस, क्योंकि ये पूरा जो करता है डिनोट करता है सेंटेंस को। देखो, डू आई गो टू मार्केट, ये तो हो गया। अगर एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं कि क्या
राधा चाय पीती है। क्या राधा चाय पीती है? तो देखो राधा एक वचन है, तो एक वचन कर्ता के साथ डज राधा ड्रिंक टी। डज राधा ड्रिंक टी हो जाएगा यहाँ पे हमारा। ये हमने रूल फर्स्ट के बारे में पढ़ा, रूल फर्स्ट था ये हमारा। अब रूल सेकंड के बारे में हम देखते हैं। रूल सेकंड में होता क्या है कि यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो, रूल सेकंड जो है हमारा, यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इसकी अंग्रेजी मतलब किसकी? प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी। अगर क्या है बीच में आया तो व्हाट पहले लगा देंगे, क्यों आया है तो YWHY लगा देंगे। इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं या लिखते हैं, लगाते हैं। अब बाकी जो नियम है वो फर्स्ट रूल्स के अकॉर्डिंग, मतलब जो पहला नियम हमने पढ़ा था सब वही है। केवल अगर प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा देते हैं। जैसे तुम विद्यालय क्यों जाते हो? तुम विद्यालय क्यों जाते हो? तुम बहुवचन है। अब क्यों, देखो प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में, ये पूरा वाक्य होता है, इसके बीच में आया है तो सबसे पहले देखो, यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। और बाकी सब नियम मैं लिख दे रहा हूँ, सब नियम रूल नियम बाकी सब नियम रूल फर्स्ट के जैसा है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट के जैसा है। देखो प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब तुम है, बहुवचन है डू लगाएंगे, वाई डू यू गो टू स्कूल। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मोहन गृह कार्य क्यों लिखता है? देखो मोहन एक वचन करता है और क्यों बीच में है तो हो जाएगा वाई डज, क्योंकि मोहन एक वचन है, वाई डज मोहन राइट होम वर्क या WS कर दो क्वेश्चन मार्क। देखो ये तो हो गया हमारा रूल सेकेंड कि यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो, यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि उसकी अंग्रेजी सहायक क्रिया डज या डू के पहले लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर कर्ता, फिर क्रिया का फर्स्ट रूप, फिर अन्य शब्द जो है अदर ऑब्जेक्ट हो सकता है या अन्य शब्द हो सकते हैं वो लगाते हैं। अब रूल्स थर्ड हम एक देखते हैं
रूल थर्ड हम देखते हैं, एक रूल्स थर्ड के बारे में देखते हैं कि यदि प्रश्न सूचक शब्द ही कर्ता का कार्य करता हो तब क्या होगा। जैसे रूल थर्ड, तुम्हारे घर, तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है। तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है। यहाँ पे देखेंगे हम कि कौन जो है एक प्रश्नसूचक शब्द है और एक कर्ता का भी काम कर रहा है। कौन कर्ता का भी काम कर रहा है। हु comes daily to your home, who daily to your home, मतलब कि तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है। who comes daily to your home, who comes daily, या तो इसका ऐसे भी कर सकते हैं, who comes to your home daily, DAILY। देखो अगर देखा जाए तो ये मस्ट पॉपुलर है, ट्रांसलेट का मस्ट पॉपुलर नियम है, यही हम लेके चलते हैं। हु कम्स टू योर होम या हाउस, होम हाउस में अंतर होता है। हु कम्स टू योर होम डेली, हु कम्स टू योर होम डेली, क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं एक रूल्स यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक केवल समझ लो कि जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे भी वाक्य मिलते हैं कि रूल 4 मान लेते हैं, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, विच बुक डू यू रीड, विच बुक डू यू रीड, मतलब तुम कौन सी किताब पढ़ते हो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, मतलब कौन सी क्वेश्चन वर्ब है। इसी के साथ अब लास्ट टाइप नियम देख लेते हैं 5। इसे केवल समझ लो कि सेंटेंस के अंत में, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं, जरूर लगाते हैं, अन्यथा वाक्य गलत भी हो सकता है, क्या हो जाएगा ही।